नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आरा से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 2 ट्रैक्टर चालकों की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। घटना से नाराज लोगों ने आरा अरवल मुख्य मार्ग को पहुना के पास जाम कर दिया और मौके पर पहुंचे पुलिस ने जाम कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। तो जाम कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। मौके पर पहुंचे अज्ञात सीओ की गाड़ी को भी लोगों ने फूंक दिया। घटनास्थल पर जबरदस्त अफरा तफरी मची है और खबर यह आ रही है कि यहां भीड़ ने पुलिस की राइफल भी छीन ली है। तो यह तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहां पर पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। सड़क पर उतरे लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल एक हादसे में 2 ट्रैक्टर चालकों की मौत हो गई और उसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को जाम से हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद लोगों का गुस्सा पुलिस पर भड़क उठा और फिर वहां पर लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। लेके जा रहा था लोग और पुलिस के साइड गश्ती गाड़ी को देख के वो लोग भागा और भागने के क्रम में लगता है नहर में पलटी मारा है ना, नहर में पलटी मारा है, वहीं लगता है डूब के उसमें मरा है, चपा के मर गया है। बाकी सारा दोष प्रशासन पर दे रहा है और उसके बाद ये लोग हंगामा यहाँ किया है। मेरी गाड़ी को इसमें जला दिया लोग। इसमें सर होमगार्ड के जवान का राइफल भी छीना गया है। हमको नहीं पता इस बारे में, है सुने हैं लेकिन हमको कभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। वो पुलिस पर तो कोई बताएगा, बता अधिकारी और कोई जो यातायात था बहाल कर दिया गया और सबको उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अज्ञात के पवना बाजार पर उस समय अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब 2 ट्रैक्टर चालकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। उसके बाद जब पुलिस समझाने आई तो नाराज लोगों के साथ पुलिस की भक्षक हुई। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, ऐसी सूचना है। लाठीचार्ज के बाद पुलिस पर भी पथराव हुआ है और उसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों की भी जख्मी होने की सूचना है। इसके साथ ही आप हमारे पीछे देख सकते हैं अज्ञात के ये सीओ जो अंचलाधिकारी हैं उनकी गाड़ी को भी लोगों ने फूंक दिया है। पूरी तरीके से आग लगा दी गई है अज्ञात सीओ की गाड़ी में, जो कि यहाँ लोगों को समझाने पहुँचे थे कि जो भी हादसे में मारे गए हैं उनको जो सरकार की तरफ से मुआवजा है वो दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो पवना बाजार का ये पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं ईंट पत्थर भी हैं, काफ़ी सारे ईंट पत्थर भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं कि लोगों ने पथराव किया है और यहाँ स्थिति जो है वो काफ़ी तनावपूर्ण बन गई है। मौके पर पुलिस भी है लेकिन थोड़ी दूर पे है, थोड़ी दूर पे पुलिस कैंप कर रही है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन अभी भी जो माहौल है यहाँ का वो काफ़ी ख़राब है। 2 ट्रैक्टर चालकों की मौत हुई है जो कि संदेश थाना के कोड़ी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और उनके मौत के बाद ही लोगों का गुस्सा भड़का है। हालाँकि जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, वो यहाँ से थोड़ी दूर हुई है। पवना मुख्य नहर के पास बालू लदे 2 ट्रैक्टर थे, उनके आपस में टकरा जाने की वजह से दोनों ट्रैक्टर चालकों की मौत हो गई और जो माहौल है वो काफ़ी यहाँ का ख़राब हो गया और अभी भी जो है स्थिति पूरी तरीके से तनावपूर्ण है। न्यूज़ 18 के लिए मैं हिमांशु प्रवीण, भोजपुर, पवना। बिहार के किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में बेखौफ अपराधियों ने थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरा पुलिस महकमा गुस्से में है और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की खाकी पर लगा बदनुमा दाग। किशनगंज के थानाध्यक्ष की हत्या से हाहाकार। पंतापाड़ा में गुंडों ने पीट कर ली जान। बिहार से सटे पश्चिम बंगाल की जमीन पर मौत के आगोश में औंधे मुंह धूल मिट्टी से सने वर्दी में पड़े ये बिहार के किशनगंज टाउन थाना के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार हैं, जिन्हें उत्तर दिनाजपुर के पंतापाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने बेरहमी से पीट कर उस वक्त मौत के घाट उतार दिया जब ये बाइक लूट के एक मामले में अपराधी को पकड़ने पंतापाड़ा पहुंचे थे। बताया जाता है कि थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार अपनी टीम के साथ किशनगंज से सटे बंगाल के पंतापाड़ा में शुक्रवार देर रात चोरी के मामले में छापेमारी करने गए थे। उससे पहले शहीद अश्विनी कुमार ने संबंधित थाने को इस बाबत खबर भी की थी
लेकिन बंगाल पुलिस के मौकाए वारदात पर पहुंचने से पहले ही बंगाल के बेलगाम बदमाशों ने घेर कर उन पर हमला बोल दिया और बेरहमी से पीट कर जमीन पर मौत की नींद सुला दी। बड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए। सूचना मिली थी, हमारा एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी। मोटरसाइकिल लूट के अभी उसके छावमारी के लिए आए थे वो पांजीपड़ा में, जहाँ भीड़ द्वारा उनको मार दिया गया। आगे तो कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में हैं, हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे। अभी तो छावमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। दिल दहला देने वाली इस वारदात की खबर मिलते ही बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधिकारी पूर्णिया आईजी सुरेश चौधरी और एसपी कुमार आशुतोष मौकाए वारदात पर जा पहुंचे। बारीकी से एक एक कर इस खौफनाक घटना को समझने की कोशिश की। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। आनन फानन में किशनगंज थाना प्रभारी का शव इस्लामपुर अस्पताल लाया गया, जहां पुलिस महकमे के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद वरीय अधिकारियों ने पार्थिव शरीर को सलामी दी। इस वारदात ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। पश्चिम बंगाल की पुलिस को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका जवाब देना बंगाल पुलिस को भारी पड़ रहा है। अभी हम मौजूद हैं बंगाल के पांजीपाड़ा में, जहां पे एक बड़ी घटना हुई है, जहां किशनगंज टाउन थाना के अधिकारी का हत्या कर दिया गया है। टाउन थाना अध्यक्ष की हत्या हुई है और यहाँ पे वो आए हुए थे। दरअसल मामला ऐसा है कि वो एक मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदात हुई थी, जिसके जांच के लिए आए हुए थे, छापेमारी के लिए। उनके निशानदेही में जो आदमी थे जिनको पहचान करना था, उनको भी साथ लाए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, जब वो पहुँचे तो सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों के द्वारा ये उनका घेर दिया जाता है और होप लिंकिंग में उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी इतना ही नहीं, बेखौफ अपराधियों ने किशनगंज पुलिस के इन्फॉर्मर को भी बंधक बना लिया था, जिस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बदमाशों का हौसला किस कदर बुलंद है। मृतक इंस्पेक्टर को भारत के गृह मंत्रालय 1 करोड़ आर्थिक मुआवजा दे और बिहार सरकार भी 1 करोड़ आर्थिक मुआवजा दे, और साथ ही इस पर जो कानूनी कार्रवाई बनता है करना चाहिए। जिस जगह पर रिट्रीट के बारे में खबर थी किधर है उधर का, वहां पर ग्रामीणों द्वारा जो है उनकी टीम को घेर लिया गया और उनके साथ जो है पत्थरबाजी वगैरह की गई। और वहां पर भी पुलिस निरीक्षक ने अपने नेतृत्व का परिचय देते हुए अपनी टीम के सदस्यों को पहले वहां से सकुशल निकाला। इस क्रम में वो पीछे रह गए, जिसमें जो है उनकी जो अज्ञात भीड़ द्वारा थी जो है उनके द्वारा जो है उनकी मारपीट की गई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार हमारे पुलिस निरीक्षक अश्विनी कुमार वहां पर शहीद हुए और पुलिस अधीक्षक किशनगंज और आईजी पूर्णिया, ये दोनों जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं, घटना स्थल पर ही हैं और वहां पर जो है कांड दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने उसके बाद छापेमारी करते हुए मुख्य आरोपी मोहम्मद फिरोज आलम, अबुजार आलम और शहीनूर खातून को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि अश्विनी कुमार की हत्या का जिम्मेवार कौन है? समय पर पश्चिम बंगाल की पुलिस क्यों नहीं पहुंची? क्या बंगाल पुलिस अपराधियों से डरती है? क्या बंगाल में खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है? न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में शहीद एसएचओ का पार्थिव शरीर आज किशनगंज पहुंचा। पुलिस लाइन में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां उन्हें सलामी दी गई। इस दौरान डीएम, एसपी, आईजी भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। बोमाजी को फोन करके बोला था। अरे
रेडियल सैल्यूट, सलामी सस्त। गार्ड बाजू सस्त। गार्ड तीसरा। गार्ड सस्त। और शहीद दारोगा के परिजनों ने छापेमारी के लिए गई टीम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हत्याकांड में साजिश का इशारा किया है। उनका कहना है कि दारोगा के साथ छापेमारी के लिए अन्य कई जवान गए थे। उनके फोन कॉल्स की जांच हो। साथ में और भी थे हमारे भाई साहब, चूंकि थाना अध्यक्ष थे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके साथ और भी फोर्स गए होंगे। उनके साथ और जो भी फोर्स गए थे वो सारे लोग एब्सेंट रह गए और हमारे भाई साहब की हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। ये कुछ समझ नहीं आया। एक उनके साथ के जो अधिकारी थे उन लोगों का कॉल डिटेल्स वगैरह निकाला जाए कि ये ऐसा कैसे हो गया। प्रभारी आगे चले गए, वो मरा गए और सारे लोग सुरक्षित रहे। जानकारी मिली कि उनको बेरहमी से ये करके मारा गया है। ऐसी स्थिति में अगर उनके साथ कोई रहता तो इस तरह की हादसा नहीं होती। इस हादसे से हम लोग बहुत दुखी है। इनकाउंटर में अगर गोली लगने से मरते तो फिर अलग बात थी ना, लेकिन बेरहमी से इस तरह से उनको छोड़ दिया गया अकेला, जिसके कारण उनको ये नौबत दी। अगली खबर का रुख करते हैं। मधुबनी के मोहम्मदपुर कांड को लेकर आज महागठबंधन का मधुबनी बंद है। महागठबंधन के मधुबनी बंद का खासा असर देखा जा रहा है। सड़कें सुनसान हैं, ज्यादातर दुकानें बंद हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मधुबनी स्टेशन के सामने सड़क को जाम कर दिया। आरजेडी ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को सरकार से आर्थिक मदद देने की मांग की है। निश्चित तौर पे न्यूज़ 18 के सभी साथी को आपको धन्यवाद देंगे। पूरे देशव्यापी आपने इस चीज़ को उठाया है और हम चाहेंगे दूध का दूध, पानी का पानी आप करें, चौथा स्तंभ हमारा करें। हो सकता है हम किसी का पार्टी बन जाए, आप पार्टी नहीं बने। मधुबनी जिला को कैसे हम पुराने स्थिति में लावें। मधुबनी के मोहम्मदपुर हत्याकांड में मारे गए लोगों का गया में पिंडदान किया गया। मृतकों के बेटों में पिंडदान किया। गया के प्रसिद्ध विष्णुपद स्थित देवघाट पर पिंडदान किया गया। मृतक के बेटों ने हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। और अगली खबर सुपौल से है, जहां महज 7 इंच जमीन के लिए गोलीबारी हुई है, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि फकीरना प्राण शिवशंकर चौधरी अपने हिस्से की जमीन पर दीवार खड़ा कर रहे थे। उसी दौरान दूसरे पक्ष ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी है। टाइल पंचती भए गए कि 9 इंची पर जोड़ेगा और 7 इंची पर हम जोड़ेंगे। हम अपन ईटा 7 इंची पर बिछावा दिए, वो कह के नहीं बिछा देंगे, हम जोड़ेंगे पहले। हम कहले अपने में तुम जोड़ो, हम अपने में जोड़ेंगे। वह पड़े से ओकर पिताजी छेदी चौधरी पिस्टल लगा देंगे दोनों टाके, और शंकर चौधरी, शंकर जायसवाल कहे झगड़ा, और शंभू चौधरी, अभिषेक कुमार जैसे से दोनों अनादुन गोली चलवा लगले। अनादुन गोली चलने के बाद 2 गोली लागले हमरा भतीजा के सोनू कुमार के, और 1 गोली लागले हमरा लड़का के। हमरा गोली चल के ताता हमरा अपन दीवार में छिप गेलिए, घर में आबि गेलिए, एहि खातिर हमरा बच गेलिए। और अगली खबर सासाराम से है, जहां पुराने भूमि विवाद में अहले सुबह एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की और विवादित मकान को जेसीबी बुलडोजर लगाकर गिरा दिया। सासाराम नगर थाना के पास में स्थित इस पुराने मकान को लेकर कोर्ट में 2 पक्षों में मुकदमा चल रहा है। इसी विवाद में एक पक्ष के लोगों ने आज अहले सुबह जेसीबी लगाकर मकान के कुछ हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि इस दौरान मकान में पहले से रह रहे एक अधिवक्ता के परिवार को चोटें भी आई हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लापरवाही और मिलीभगत का आरोप भी लगाया है।
लगभग 4 से 5 बजे के बीच में है। बिलाले सिंह उर्फ कुमार परमिंदर 500 संख्या में आए और चाचा मेरे पिताजी को फायरिंग करते हुए मारपीट करने लगे और बुलडोजर से जो है ध्वस्त करने लगे। इसकी सूचना जो नगर थाना नारायण सिंह को दिए तो बोले कोई घटना ऐसा नहीं घटेगा। मुजफ्फरपुर में किराना व्यवसायी से 1 लाख रुपए की लूट हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। किराना व्यवसायी शत्रुघ्न साहर झोला में रुपए लेकर खरीदारी के लिए ऑटो से बाजार जा रहे थे। बकरा बाजार के पास जैसे ही वे ऑटो से उतरे, पीछे से आ रहे बाइक सवार अपराधियों ने उनसे झोला छीन लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना में शारीरिक प्रशिक्षक मनोरंजन कुमार को गिरफ्तार करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा शारीरिक परीक्षा में टाइगर जंप पर अचानक से प्रतिबंध लगा दिया और इसी प्रतिबंध का विरोध करने वाले शारीरिक प्रशिक्षक मनोरंजन कुमार को गिरफ्तार किया गया। काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पर आरोप लगाया है कि आयोग के अधिकारियों ने शारीरिक प्रशिक्षक मनोरंजन कुमार को तलब किया और उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए फर्जी केस दर्ज करवा दिया। बाद में मनोरंजन कुमार को गर्दनीबाग थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टाइगर जंप पिछले साल तक शारीरिक परीक्षा में अलाउड था, लेकिन अचानक से बगैर किसी सूचना के टाइगर जंप को प्रतिबंधित कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने सरकार से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए छात्रों के हित में आयोग की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। संवाददाता संजय कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और सवाल उठाने वाले कोई और नहीं, बीपीएसएससी को के जो एग्जामिनी हैं, जिन्होंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो सवाल उठा रहे हैं। और इस पूरे मामले में बीपीएसएससी ने कार्रवाई की है। एक जो शख्स है उनको गिरफ्तार किया गया है, एक युवती की भी गिरफ्तारी हुई है। हम जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। हाँ, हमारे कोच हैं, आप फिजिकल टीचर हैं। वो बोला गया कि आप इस मैटर से जो है पीछे हट जाइए, लेकिन वो मतलब पीछे हटने से जब नहीं माने तो उन पे ऑब्लिगेशन लगा करके और अरेस्ट कर लिया गया। उन पे आईपीसी का धारा जो है सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, लड़की के साथ छेड़खानी करना। बताइए कोच जो है अंदर में जाकर लड़की के साथ क्या छेड़खानी करेगा? हम लोग चाहते हैं कि टाइगर जंप को फिर से अलाउ किया जाए, हम लोग को मौका दिया। हमको एफआईआर कॉपी नहीं मिला है और जैसे कि आईपीसी देखा जा रहा है तो उसमें बहुत ही नॉमिनल चीजें बातें देखा जा रहा है। और मैं एकमात्र यही व्यक्ति था जो कि टाइगर जंप के लिए बोला जा रहा था, जो कि सही बातें थी कि टाइगर जंप को आपको बैंड करना है कीजिए, लेकिन अग्रिम सूचना देना है। और उसी का परिणाम है कि आज मुझे अरेस्ट किया गया है और मुझे बार बार हमको फोर्स किया गया वहां पे अंदर में कि आपको आगे नहीं आना है, आप पीछे हो जाइए, बच्चे जो करेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि बच्चों के हित के लिए ही कोई भी कार्य कर रहा है। हाँ, और हमको टॉर्चर किया गया, गाली गलौज किया गया और मारपीट का धमकी दिया गया। जब अभ्यर्थी तैयारी करके पहुंचे तो अचानक से उन्हें ये बोला जाता है कि टाइगर जंप नहीं लिया जाएगा फिजिकल एग्जाम में। देखना होगा इस पूरे मामले में अब बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पर जो सवाल खड़ा हो रहा है, उनका क्या इस पूरे मामले में जवाब आता है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुजफ्फरपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री ने बताया कि हर हाल में 15 मई से पहले बांधों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। संजय झा ने बताया कि बांध की मरम्मत का काम जारी है। इस दौरान मरम्मत की क्वालिटी की निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग पिछले सालों की विभीषिका को देखते हुए पहले से ही तैयारियों में जुट गया है। थे जहाँ कुछ समस्या थी, कहीं पे कोई विषय आ रहा था, तो कल ही जो चीफ इंजीनियर साहब हैं कल और परसों जा करके वहाँ ठीक करेंगे। कुछ प्रशासन के स्तर से कुछ बात थी तो वहाँ भी बात कर लिया गया है। सीतामढ़ी के में भी कुछ इशूज था, वहाँ भी बात किया गया है। बेतिया में भी कुछ था, तो वो सारा इंस्ट्रक्शन इशू किया गया और 15 मई से पहले 15 मई तक का एक टाइम है, सारा काम यहां पर कंप्लीट हो, यही इंस्ट्रक्शन है। बिहार में अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं।
पटना के गर्दनी बाग स्थित वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। कोरोना वैक्सीन की खुराक में कमी आ जाने के कारण कई केंद्रों पर वैक्सीन नहीं पड़ रहा था। कल गर्दनी बाग की इस हॉस्पिटल में भी कोरोना का वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, चूंकि वैक्सीन की अनुपलब्धता थी यहाँ पर। लेकिन आज देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर एक बोर्ड पर नोटिस लगा दी गई है और इसमें बात की जानकारी दी गई है कि आज इस केंद्र पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाया जा रहा है, यानी आज लोगों को यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध है। और तस्वीरों में देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोग अपना वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये गर्दनी बाग की तस्वीर है और यहाँ पर मिल रहा है, वैक्सीन मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, शांति से मिल रहा है। पर्ची लेकर घूम रहे हैं। नहीं देंगे, हमारी जब भीड़ थोड़ी कम होगी तो देंगे, आपको यही कहा है ना। पर्ची दीजिए ना, हम नंबर 508 में कहीं कट्ठा भर देंगे, इतनी भीड़ जमा होगी तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल हो पाएगा? ये करेंगे पहले से नहीं, पहले से कैसे पहले नहीं। 9 तारीख से यहाँ पर फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, आप तस्वीरों में देखिए। और काफी संख्या में लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं कर रहे हैं और लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। जो पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका कहना है कि यहाँ आने पर उन्हें मिलना चाहिए था वैक्सीन, जो फिलहाल नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना संक्रमण कम करने के लिए जिला प्रशासन हर एक प्रयास कर रही है, लेकिन बाहर से ट्रेनों के जरिए बिहार पहुंचने वाले लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं बक्सर रेलवे स्टेशन की तस्वीर, जहां महाराष्ट्र से पहुंची ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग बक्सर पहुंचे। स्टेशन पर मौजूद रेलवे के कर्मचारी उनसे कोरोना की जांच के लिए कहते हैं, लेकिन लोग कोरोना की जांच नहीं कराना चाहते। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह लोग बगैर जांच के रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर निकल रहे हैं। इन लोगों को मालूम नहीं है कि इनकी ये लापरवाही इनके लिए और दूसरे लोगों के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।